तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ओवर कोर्स। आज हम जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि हम न्यूमेरिकल जो है वो क्रैश कोर्स के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है सभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लेके चलूंगा और सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कंप्लीट करेंगे एक वे में। ठीक है, तो जो आपका क्रैश कोर्स है, ठीक है, संगणक क्रैश कोर्स है ना, उसमें ये आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं देखो जितने टाइप्स के होंगे ना, जब स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले एरर्स को पढ़ने वाले हैं। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी के करेंगे तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी आपकी 3 विधियां हैं, उनके अलग अलग एग्जांपल्स के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मीन के करवाऊंगा, ठीक है, मोड के करवाऊंगा। ऐसे ही हम सारी चीजों के जो है एग्जांपल्स के साथ जो है सारा न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं। कोरिलेशन सभी टाइप्स के मैं एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। न्यूमेरिकल हम नहीं छोड़ेंगे और साथ में मैं आपको विद थ्योरी बताऊंगा। तो क्रैश कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देखेगा वहां पे आप देख सकते हो और ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा। आज मैंने देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा ये प्रिंट थोड़ा सही नहीं आया, ठीक है, फिर भी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप समझना। संख्यांकी विवरणों का माप देखने वाले हम, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल जो एरर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो टाइप्स के एरर देखते हैं, एक तो एब्सोल्यूट एरर है, एक रिलेटिव एरर है। निरपेक्ष विभ्रम और सापेक्ष विभ्रम हिंदी के अंदर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है कि जो वास्तविक वैल्यू है आपकी, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, उनका जो डिफरेंस होता है वही आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट एरर होता है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अगर वास्तविक मूल्य जैसे आपकी एक्चुअल वैल्यू ना, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपकी? एक्चुअल वैल्यू वो ज्यादा है, ठीक है, एस्टिमेटेड से, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या हो, ज्यादा हो एक्चुअल वैल्यू से, तो आपका क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यही आती है एब्सोल्यूट एरर के बारे में कि वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य का जो अंतर है वही आपका क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, हम एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ए माइनस ई। यहाँ पे हम स्मॉल ए से जो है डिनोट करते हैं इसको, और स्मॉल ई से इसको एस्टिमेटेड वैल्यू को डिनोट करते हैं। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। ये क्या होता है? निरपेक्ष मूल्य का, यानी जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला उसके अंदर अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू का डिवाइड कर दें तो हम जो अनुपात आएगा वो क्या होगा? वो आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा। ठीक है, और ये इकाई से फ्री होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव एरर बहुत बार पूछा जाता है। एब्सोल्यूट एरर और निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप पे आपको कंफ्यूज करता है कई बार। ठीक है, तो निरपेक्ष मूल्य का जो अनुमानित मूल्य है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, उससे जो अनुपात होता है, उससे जो रेशियो होता है, वही आपका क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है। यानी आप अगर बोलोगे कि a माइनस ई बटे ई कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है? a माइनस ई क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, बटे ई भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव एरर बराबर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर बटे एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी a माइनस ई बटे ई कर सकते हो या फिर ए ई बटे ई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग पे ऊपर है। फिर हम एक परसेंटेज विभ्रम भी पढ़ते हैं, प्रतिशत विभ्रम। ये क्या होता है? सिर्फ 100 से गुणा करने से हमें मिल जाता है। ठीक है, सपोज दैट कि अगर मैंने बात करी कि हमारा जो है एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो एक्चुअल वैल्यू हमारी 50 है और एस्टिमेटेड वैल्यू 40 है, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 50 माइनस 40, यानी ठीक है 10 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 50 माइनस 40 हम किससे निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एस्टिमेटेड वैल्यू से अनुपात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 10 बटे 40 आ जाएगा। 10 बटे 40 यानी कितना हो जाएगा? 0.25 आ जाएगा। अब ये 2.5 जो है, 0.25 जो है आपका क्या है? रिलेटिव एरर। और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यही आपका क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक विवरण मैंने आपको बता दिया। जहां पे आपकी जो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे धनात्मक होगा, और जो एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव एरर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन और एरर की। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एस्टिमेटेड एरर की जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास वास्तविक मूल्य हो ही ना, जब हमें एक्चुअल वैल्यू ही नहीं पता, तो हम कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं? कैसे एस्टिमेशन करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज दी होगी उसमें हम अनुमान करेंगे कि कितनी त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष विवरणों का क्या करेंगे? मापन असंभव हो जाता है जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी हो। इसके लिए दो वैज्ञानिकों ने जो है हमें फॉर्मूलेज दिए। एक तो बॉडी-गठन है, एक बाउले का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। जब आपका जो एरर होगा वो अभिनित यानी आपका बाइस्ड हो, है ना, तब आपका क्या होगा? तब आपका जो टोटल एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर इनटू एन हो जाएगा। जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो हम निकालेंगे इनटू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, वही हमारा टोटल एब्सोल्यूट एरर आएगा। अगर हम टोटल रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो इस एवरेज एब्सोल्यूट एरर इनटू एन में किसका भाग दे देंगे? एस्टिमेटेड वैल्यू का। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसके अंदर हम एस्टिमेटेड वैल्यू का रेशियो निकालते हैं, वही आपका रिलेटिव एरर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है एवरेज एब्सोल्यूट एरर दिया है, एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, तो हम एवरेज एब्सोल्यूट एरर को मल्टीप्लाई करेंगे एन से। ठीक है, ऐसे ही हम टोटल रिलेटिव निकालेंगे, तो जो टोटल एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला उसके अंदर डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब आपका जो विभ्रम है वो अनभिन्नत हो, ठीक है, अनबाइज्ड हो, तब आप क्या करोगे? तब जब आप टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर को एन से मल्टीप्लाई ना करके हम अंडरूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीजें आपकी सेम रहेगी। ठीक है, यहां से आपका क्या हुआ? एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इनटू अंडरूट एन करा,
रिलेटिव निकालेंगे तो वही है, एस्टिमेटेड वैल्यू से आप क्या निकाल लोगे, रेशियो निकालोगे, वही आपका टोटल रिलेटिव एरर हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपने समझी। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछता है बाउले के अनुसार से, ठीक है। बाउले का जो ऑप्शन है वो आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि बाउले के अनुसार जो है टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो ये जो होता है वो 2/3 होता है किसका, एवरेज एब्सोल्यूट एरर का। एवरेज एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है, 2/3 होता है, और डिवाइड करते हैं हम √n से। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बाउले वाला, ठीक है। बाकी आपसे पूछे ना पूछे बट ये पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एन इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड द प्राइस ऑफ राइस बैग, ठीक है, टू बी ₹125 per 10 kg while the actual price was 1500 per क्विंटल, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 10 किलो का जो 10 केजी का जो है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ने जो एस्टिमेशन किया कि 10 किलो का जो राइस का बैग है वो 125 में मिल रहा है, यानी हमें 1 क्विंटल कितना मिलेगा, यानी 100 केजी हमें कितने मिलेगा, 1250 में। जबकि हमने एक्चुअल पता करा तो एक्चुअल में जो है 1500 रुपए पर क्विंटल है, 1500 रुपए पर क्विंटल है। तो आपका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1500 माइनस 1250, यानी आपका कितना हो गया, 250 एब्सोल्यूट एरर हो गया। मैंने कहा रिलेटिव एरर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर को हम किससे रेशियो निकाल लें, एस्टिमेटेड वैल्यू से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर आया 250, एस्टिमेटेड वैल्यू थी आपकी 1250, यहां से कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटा 1/5, यानी क्या आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। या तो आप 0.2 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, 20% लिख सकते हो, आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, तो ये 20% हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है, आप देखो, देखिए आपको एग्जाम में थोड़ा सा डेटा देके आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम वास्तविक आय और अनुमानित आय इस प्रकार है और हमें जो है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे तो 50 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो सबका जो निरपेक्ष माप है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम सापेक्ष बात की बात करें तो यहाँ पे 50 बटे क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 बटे 350 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 बटे 410 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा 1/5, यानी ये आ गया 0.2, ठीक है। या फिर 20% लिख सकते हो इसको, इसको काटा तो 1/7, यानी 1/7 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 14 सही कितना आएगा, 14 सही 2/7 है ना, परसेंटेज आप कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटों में आ गया तो डायरेक्टली लिख सकते हो इंटू 100 करके, 0 से यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये एक छोटा सा पार्ट था जो आपने अभी करा, इसमें हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी जो है भाई, मतलब अगर एग्जाम में आए ना आए वो एक अलग चीज है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है पूरा करवाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे आपका 0.2 आया, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ए का 0.2 आएगा। रिलेटिव एरर की बात करें हम, निरपेक्ष तो सबका 50 है और इसका 0.14 आएगा, बी की हम बात करें तो, और सी का जो आएगा 112 आएगा। ये आपके एरर्स है, ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, और आज तो मैंने टाइप नहीं करा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आपकी बार नेक्स्ट टाइम हम टाइप किए हुए क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो चीज़ें आपको जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल्स करवाई, आप ये 2 एग्जांपल्स कर लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर आप एक साइड में फॉर्मूले लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले लिखने का भी तरीका होना चाहिए आपको, कि आपने देखा कि हमने रिलेटिव एरर की बात करी, एब्सोल्यूट एरर की बात करी। एब्सोल्यूट एरर आप ऐसे लिख लो, A माइनस ई, ठीक है। यहाँ से आपको ए और ई के बारे में लिख देना है कि ये क्या चीजें हैं। रिलेटिव एरर की हमने बात करी तो A माइनस ई बटे क्या कर सकते हो आप, ई करोगे, और इसमें साथ में ये भी फॉर्मूला लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि दोनों चीजों से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और बॉडी गठन वाले जो भी फॉर्मूले ना, वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इनटू क्या एन करा हमने, और जब ये एन जो आपका 22 है ना, अभिनित था तब, ठीक है। और जब वो वाला फॉर्मूला आएगा तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इनटू क्या करोगे, √n करोगे, और इसमें ही आप जब रिलेटिव एरर्स निकालोगे तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप, ओनली एस्टिमेटेड वैल्यू कर दोगे। क्लियर है, यहाँ तक देख सकते हो आप। हमने जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू करी है, एस्टिमेटेड वैल्यू से, ठीक है। लेकिन ये बाउले वाला ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे कि ये 2/3 करता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर का, और अनरूट बटे अनरूट जो है वो डिवाइड में रखता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जिसको भी स्टूडेंट को कोर्स चाहिए, एमसीक्यू बैच का कोर्स, देखिए हमने एमसीक्यू का जो बैच है वो बहुत ही सस्ता रखा है, और उसका जो है फीस इंक्रीज होने से पहले आप ले सकते हो। 150 रुपीज़ में आपको पीडीएफ और जो क्लास का सोल्यूशन मिलता है। बहुत अच्छा कोर्स है। मैं जितने भी एमसीक्यू यूट्यूब पे करवाए हैं उससे ज़्यादा मेहनत उसमें करूँगा, और क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हो। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो उसके लिए एक ओवरव्यू हो जाएगा कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ी है तो वो हो जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे। थैंक यू।